नमस्कार साथियों, मैं संदीप पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संकल्प संदीप पर। साथियों, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे ब्रूनर और पियाजे के विचारों में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, क्या दोनों लोग मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि ब्रूनर और पियाजे दो के दोनों संज्ञानवादी हैं और यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है। तो पहले तुम लोग समानताओं पर चर्चा कर लेंगे कि क्या क्या समानता है। देखिए, पहली समानता है कि बच्चे अनुकूलन के द्वारा सीखते हैं, अनुकूलन पर आधारित अधिगम सीखते हैं, दोनों लोग मानते हैं। किसको? अनुकूलन आधारित शिक्षा, अनुकूलन आधारित अधिगम को दोनों लोग मानते हैं। अनुकूलन आधारित अधिगम, इनका मानना है कि बच्चे अनुकूलन द्वारा बच्चे सीखते हैं, पूर्ववत अनुकूलन के आधार पर सीखते हैं। लेकिन अगर बात करें असमानताओं की, क्या क्या असमानता है, तो ब्रूनर जो है विकास को सतत प्रक्रिया मानते हैं। ब्रूनर क्या मानते हैं? ब्रूनर जो है ये विकास को सतत प्रक्रिया माना। क्या माना है? इन्होंने कहा कि विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती है, सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया माना। लेकिन अगर बात करें पियाजे की, पियाजे ने क्या किया इसको भाई? पियाजे ने विकास को असतत प्रक्रिया माना। ये समझ लीजिएगा, विकास को असतत माना, असतत प्रक्रिया माना। ये समझिएगा, यही मूलभूत अंतर है। इनका मानना है कि श्रृंखलाबद्ध चरणबद्ध चरण होता है, न कि लगातार होता है, न कि स्टेज वाइज। ये स्टेप वाइज या स्टेज वाइज मानते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से और सतत रूप से होता है। लेकिन ब्रूनर ने कहा कि विकास जो होता है वह सतत होता है। हाँ, दोनों लोगों का मत एक जगह है कि बच्चे पूर्ववत अनुकूलन के द्वारा अधिगम करते हैं, सीखते हैं। ये इनमें एक समानता है। लेकिन असमानता यह भी है कि विकास जो है सतत चलता है, ये ब्रूनर ने कहा। विकास असतत चलता है, ये किसने कहा? ये किसने कहा भाई? पियाजे ने कहा कि विकास जो है ये चरणों से चलता है, श्रृंखला से चलता है। चरण या श्रृंखला, असतत का मतलब क्या है? चरण या श्रृंखला के द्वारा विकास होता है, एकाएक सीधे नहीं होगा। चरण और श्रृंखला को ये महत्व देंगे। ये आपसे महत्वपूर्ण बिंदु पूछे जाते हैं, पूछे जाएगा। फिर अब समानताओं की बात करें, ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया, दूसरा चलते हैं। अगर हम बात करें कि क्या क्या समानताएं हैं, देखिए हम लोग दो अलग अलग टॉपिक को इस तरीके से लेते हैं कि बच्चों में एक स्वाभाविक रूप से भाषा के विषय में जिज्ञासा होती है। भाषा के विषय में जिज्ञासा होती है एक स्वाभाविक रूप से। कौन मानता है? दोनों लोग मानते हैं कि एक स्वाभाविक रूप से, एक स्वाभाविक रूप से भाषा का विकास होता है, भाषा का विकास होता है, विकास होता है। ये कौन मानता है भाई? ये कौन मानेगा कि बच्चे का भाषा का विकास एक स्वाभाविक विषय के रूप में होता है, जिज्ञासा होती है विषय में, भाषा के विषय में जिज्ञासा होती है। तो ब्रूनो और पियाजे का यहाँ मत जो है एक ही है। लेकिन जब आगे आप जाएंगे कि अनेकता क्या है, तो ब्रूनर भाषा विकास को संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं, जबकि पियाजे उसे संज्ञानात्मक विकास का एक परिणाम स्वीकार करते हैं। यह भी समझ लीजिए, ब्रूनर भाषा विकास को क्या मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। समझ लीजिए, ब्रूनर जो है भाषा विकास को, भाषा विकास को सीखने का एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। भाषा जो है विकास का, भाषा जो है सीखने का एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। कौन? ब्रूनर। लेकिन पियाजे क्या कहेंगे भाई? पियाजे यहीं पे अलग हो जाएंगे। देखिए, छोटे छोटे बिंदुओं को हमें लेके चलना है। पियाजे क्या कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का एक परिणाम के रूप में, केवल एक परिणाम मानते हैं। ये भाषा को एक परिणाम के रूप में लेते हैं, भाषा को एक परिणाम के रूप में मानते हैं, एक परिणाम के रूप में मानते हैं। यह भी आपसे समझ लीजिएगा, रूप में मानते हैं, एक परिणाम के रूप में मानते हैं। इसको भी समझ लीजिएगा। ये कौन कहेगा? पियाजे कि संज्ञानात्मक विकास एक परिणाम के रूप में स्वीकार करते हैं। और यहाँ क्या कहेंगे कि बच्चे जो है परिणाम की बात नहीं है, बच्चे क्या है? एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में मानते हैं। कौन? ब्रूनर।
अब अगर बात करें तीसरे पॉइंट की कि क्या इनमें समानताएं हैं, दोनों में समानताएं क्या है भाई, समानताएं भी देखना हमें, असमानताएं। ये बच्चे को जो है संज्ञानात्मक संरचनाएं समय के साथ विकसित होती हैं। दोनों का मानना है कि बच्चों की जो संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं वह एक साथ विकसित होती, कौन, ब्रूनर और पियाजे। संज्ञानात्मक जो है विकार जो है संरचनाएं एक साथ होती हैं, संज्ञानात्मक संरचनाएं लिख लीजिएगा, संज्ञानात्मक संरचनाएं संरचनाएं एक साथ होती है, एक साथ होती। ये तो दोनों में समानताएं हैं, लेकिन असमानताओं की जब बात करेंगे तो दोनों में असमानताएं क्या होगा कि ब्रूनर का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास की गति को मापा जा सकता है, यानी कि गति को बढ़ाया जा सकता है, संज्ञानात्मक विकास में गति को बढ़ाया जा सकता है। कौन कहेगा, ब्रूनर। संज्ञानात्मक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में गति को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अगर संज्ञानात्मक विकास में गति को बढ़ाया जा सकता है तो पियाजे यहां ठीक अपोजिट जाएंगे। पियाजे क्या कहेंगे भैया कि ये गति को बढ़ाया नहीं जा सकता, गति जो है वो असतत प्रक्रिया है, श्रृंखला दर श्रृंखला है। कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये क्या है, विकास स्तर के आधार पे होगा, परिपक्वता के अनुसार स्वगति से बालक सीखते हैं। क्या है कि विकास स्तर से परिपक्वता के आधार पर, विकास स्तर पर जब बच्चे अपने विकास स्तर पर होते हैं, विकास स्तर पर परिपक्वता के आधार पर, परिपक्वता के आधार पर बढ़ते हैं। और ये क्या कहें कि इनकी गति को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन ये कहेंगे नहीं भैया गति को नहीं बढ़ाया जाएगा, विकास के अंदर तो बालक जो है अपने परिपक्वता के अनुसार स्वगति से आगे बढ़ते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, स्वगति से आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिएगा, स्वगति से आगे बढ़ते हैं, स्वगति से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ स्वगति की पियाजे बात करेंगे, और इन्होंने कहा कि भैया, ब्रूनर कहा कि इनकी गति को बढ़ाया जा सकता है। यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए चौथा समानताएं क्या है, तो चौथी समानताएं की अगर हम बात कर लें तो चौथी समानताएं कहता है कि बच्चे जो है अधिगम प्रक्रियाओं को बच्चे जो है अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अधिगम करते हैं। इन अधिगम प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से बच्चे क्या है, अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं या अधिगम करते हैं, इसमें दोनों लोगों का मानना है कि बच्चे जो है वो अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेंगे और सहभागिता करेंगे, अधिगम करते हैं ये दोनों लोग। लेकिन अगर हम बात करें कि दोनों लोगों में असमानताएं क्या है, ब्रूनर क्या मानते हैं और पियाजे क्या मानते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा। क्यों, क्योंकि ब्रूनर का मानना है कि वयस्कों के बालक जो है वयस्कों एवं अधिक ज्ञानी व जानकार साथियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में प्रतिभागी करते हैं, जबकि पियाजे मानते हैं कि बच्चे जो है अपने वातावरण में अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस सहभागिता को बच्चे अपने वयस्कों एवं अधिक ज्ञानी व्यक्तियों से, जानकार व्यक्तियों से, साथियों से अधिगम प्रक्रिया में प्रतिभाग करते हैं। तो ध्यान के इस सहभागिता को महत्व देंगे, सहभागिता, ज्ञानी साथी के साथ मिलकर सहभागिता करेंगे, अपने बड़ों के साथ सहभाग करके अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे, अपना विकास करेंगे। पियाजे क्या करेंगे कि वातावरण में बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण करेंगे, इसीलिए इन्होंने नन्हे बालक को वैज्ञानिक भी कहा था। इसको नन्हे बालक को इन्होंने
वैज्ञानिक तक की भी संज्ञा दे दी थी। किसने दी थी? पियाजे ने। तो समझिएगा कि ब्रूनर का कहना है कि बच्चे जो अपने सहयोगी, अपने साथियों, अपने बड़ों के साथ क्रिया करके उनको देखकर आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं अंतिम बिंदु आज का। अंतिम बिंदु क्या कह रहा है? अंतिम बिंदु यह कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास जो है ये अंतिम चरण की सीमा है। अंतिम चरण की सीमा है, इसमें संकेत चिन्ह, अधिग्रम, ग्रहणता की चालकता, प्रमुखता, ये सभी जो चीजें हैं, प्रतीक, ये सभी चीजें जो है एक साथ चलती हैं, ये दोनों लोग मानते हैं। लेकिन जब ब्रूनर की बात करेंगे, जब असमानता की बात करेंगे, जब हम इधर असमानता में आएंगे कि क्या असमानता है, तो ब्रूनर का मानना है कि प्रतीकात्मक चिंतन के द्वारा बच्चे पूर्व अनुभव के आधार, प्रतीक चिन्हों के आधार पर स्थानापन्न नहीं कर पाते हैं, जबकि पियाजे का मानना है कि ये बदल सकते हैं, आगे इनमें परिवर्तन हो सकता है। यह क्या है? दोनों में यही अंतर है या विभेद है। क्या है? अंतर भी है, विभेद भी है। विभेद, अंतर क्या, समानता क्या है कि संज्ञानात्मक विकास की अंतिम चरण या सीमा जो है वो प्रतीक संकेतों या चिन्हों के अधिगम तक चलता रहता है या अभिग्रहित करते हैं बच्चे। लेकिन ब्रूनर इधर जब विपरीत में आप जाएंगे कि दोनों में क्या असमानता है, तो ब्रूनर का मानना है कि प्रतीकात्मक चिंतन के पूर्व में अपनापन के तरीकों के प्रतिनिधित्व का स्थापन नहीं हो सकता है, जबकि पियाजे मानते हैं कि बच्चे इसमें बदल सकते हैं। ठीक है, यानी बदलाव बच्चों में हो सकता है, और ब्रूनर कहेंगे बदलाव नहीं होगा, बच्चे समाज से ही जो भी कुछ सीखते हैं वह सीखते हैं और सीख लेते हैं, तो वह उनकी वही पूंजी हो जाती है, वही आगे तक चलता रहता है। तो साथियों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने सुझाव में प्रेषित करिए। मिलते हैं फिर। जय हिंद।